गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा राम की शक्ति पूजा के ऊपर हो रही थी और राम की शक्ति पूजा के ऊपर चर्चा करते हुए हमने सरोज स्मृति के सापेक्ष राम की शक्ति पूजा को रखकर देखने की कोशिश की और सरोज स्मृति के सापेक्ष राम की शक्ति पूजा को रखकर देखते हुए हमने एक प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न को रिमाइंड करवाया था कि राम की शक्ति पूजा निराला की मानसिक काव्य यात्रा की सिद्धि है। मैं इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करता, पता नहीं आप महसूस करते या नहीं करते, कि कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाए, क्योंकि मैं कितना भी कह दूं आपको रुकने के लिए, आप रुकेंगे नहीं, लिखेंगे वही जो आपकी इच्छा होगी, प्रश्न में कुछ भी हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें, मेरे आंसर लिखवाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। आपकी समस्या का समाधान तब होगा जब आप समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब तक आप समाधान तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते तब तक समाधान नहीं निकलेगा। ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मैंने कहा कि पुत्री की मौत से आहत कवि किस प्रकार सरोज स्मृति में अपनी उस मनः स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करता जो मनः स्थिति कवित्व के लिए चुनौती बनकर उपस्थित होती है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैंने इस बात की चर्चा की थी कि किस प्रकार एक संश्लिष्ट प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है और यह संश्लिष्ट प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है राम की शक्ति पूजा में। राम कभी पौराणिक मिथकीय नायक के रूप में सामने आते, पौराणिक मिथकीय चरित्र कभी उनका सामने आता। कभी अगर हम गौर करें तो हम यह पाते हैं कि राम में निराला का आत्म प्रक्षेप मिलता है। कभी अगर राम में देखें तो निराला के युगनायक गांधी की छवि प्रतिबिंबित होती दिखाई पड़ती, तो कभी वे राम आधुनिक मध्यवर्गीय नायक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस आधुनिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अमानवीय परिस्थितियों के बीच मानवीय मूल्यों के साथ जीने की कोशिश कर रहा है और अपनी इस कोशिश में वह क्षत विक्षत हो जा रहा है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम क्या पाते? अगर राम के चरित्र में संश्लिष्ट प्रतीकात्मकता है तो मैंने चर्चा की थी यह संश्लिष्ट प्रतीकात्मकता सीता के भी चरित्र में। कभी सीता पौराणिक मिथकीय कथानक की नायिका के रूप में सामने आती, कभी सीता के माध्यम से निराला का पत्नी प्रेम, मनोहरा देवी के प्रति प्रेम अभिव्यक्त होता दिखाई पड़ता और उस बिंदु पर सीता निराला की पत्नी मनोहरा देवी के प्रतीक में तब्दील होती दिखाई पड़ती। कभी सीता
उस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक में तब्दील होती दिखाई पड़ती हैं जिस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अस्मिता का अपहरण साम्राज्यवादी सत्ता रूपी रावण ने कर रखा है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाकर के देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में आप यह देखेंगे जामवान का भी एक प्रतीकत्व है। जामवान पौराणिक मिथकीय चरित्र के नायक भर नहीं रह जाती। एक बिंदु पर आकर जामवान को देखें तो वे किसका प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ते? तो एक बिंदु पर आकर जामवान जो हैं वे आप कह लें गोपाल कृष्ण गोखले का के प्रतीक में तब्दील होते दिखाई पड़ते। राम का संकट गांधी के संकट में तब्दील होता दिखाई पड़ता। राम की दुविधा गांधी की दुविधा में तब्दील होती दिखाई पड़ती। और जामवान गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने भारत आने पर गांधी को सलाह दी थी कि पहले वे भारत को जानने और समझने की कोशिश करें, और उन्हीं की सलाह पर गांधी करीब 2 वर्षों तक भारत को जानने और समझने की कोशिश करते रहे। और भारत को जानने और समझने के बाद फिर गांधी ने इसी बिहार की धरती से भारतीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया था। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें निराला की खासियत क्या है? आप अगर देखें यह वह दौर है जिस दौर में सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश की प्रेरणा जो है वह क्या करती है? तो यह वह दौर है जिस दौर में सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश की प्रेरणा रचनाकारों को पौराणिक मिथकीय आख्यानों की ओर ले जाती है, और उस पौराणिक मिथकीय आख्यानों में वे कल्पना के समावेश के जरिए अपनी चिंताओं को प्रक्षेपित करते हैं, अपनी चिंताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। आप अगर देखें राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में बात करें, क्योंकि निराला ने ठीक ठाक समय महिषादल में गुजारा, बंगाल में गुजारा, और इस क्रम में निराला टैगोर के संपर्क में आते, और देखा जाए तो बंगाल में आज भी अगर आप देखें तो बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता? बंगाल और बंगाल से लगा हुआ जो बिहार का इलाका है। आज भी अगर आप देखें तो बंगाल शक्ति उपासना का केंद्र है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो छायावाद को शक्ति काव्य की भी संज्ञा दी जाती है।
और अगर छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा दी जाती तो उसके मूल में छायावाद की 3 कविताएं मौजूद हैं। राम की शक्ति पूजा, जिसमें मौलिक शक्ति की कल्पना दिखाई पड़ती। कामायनी, जिसमें श्रद्धा मनु का आह्वान करती हुई क्या कहती है, जिसमें श्रद्धा मनु का आह्वान करती हुई कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। तुलसीदास, मेरी जब आपके साथ चर्चा हो रही थी तो अपनी चर्चा के क्रम में हमने कहा था कि तुलसीदास में आंतरिक शक्ति का संधान है, आंतरिक शक्ति को साधने की कोशिश से। और राम की शक्ति पूजा में अगर आप जाकर के देखें तो अंतः शक्ति के साथ साथ बहिर्शक्ति को साधने का प्रयास किया गया है, और अंतः शक्ति और बहिर्शक्ति के सामंजस्य से शक्ति की मौलिक कल्पना की गई है। कल जब सरोज स्मृति की चर्चा हो रही थी तो सरोज स्मृति की चर्चा के क्रम में हमने कहा था कि सरोज स्मृति में भी निराला को जाकर देखा जाए तो सरोज स्मृति में निराला क्या करते, तो सरोज स्मृति में निराला मतलब सरोज की मौत निराला को तोड़ती है, निराला की ऊर्जा बिखरती हुई दिखाई पड़ती, और सरोज स्मृति कविता के जरिए निराला अपनी उस बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने की कोशिश करते। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरोज स्मृति कविता भी क्या करती है, तो अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरोज स्मृति कविता भी एक तरह से आंतरिक शक्ति संधान की कविता है, बिखरी हुई शक्ति को समेटने की कोशिश है, आंतरिक ऊर्जा का संधान है। और अगर आप देखें तो छायावादी दौर में आप देखेंगे उद्बोधन गीतों की एक लंबी परंपरा दिखाई पड़ती है, जागरण गीतों की एक लंबी परंपरा दिखाई पड़ती है। तो उद्बोधन गीतों और जागरण गीतों की यह लंबी परंपरा जो छायावाद में दिखाई पड़ती, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो आप क्या पाते, इसके परिप्रेक्ष्य में देखने पर आप यह पाते हैं कि कहीं ना कहीं इन उद्बोधन गीतों के जरिए भी बिखरी हुई शक्तियों, बिखरी हुई ऊर्जा को ही समेटने की कोशिश की गई। तो खैर ये तो चर्चा मैंने शक्ति काव्य के परिप्रेक्ष्य में की, आपने ली या नहीं ली मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि शक्ति काव्य के रूप में छायावाद की कविता का मूल्यांकन करें तो उसके स्ट्रक्चर को मैंने डिस्कस कर दिया। अब अगर देखा जाए तो निराला राम कथा के संकटपूर्ण स्थल का चयन करते। मैं चर्चा कर रहा था निराला पर टैगोर के प्रभाव की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि ने किस प्रकार
निराला को प्रभावित किया, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप यह पाएंगे कि टैगोर की तरह ही निराला पौराणिक मिथकीय कथानकों से संकटपूर्ण स्थल का चयन करते हैं और फिर उनमें नवीनता का समावेश करते हैं। अगर आप देखें तो राम की शक्ति पूजा में उन्होंने राम कथा से संकटपूर्ण स्थल का चयन किया। इसकी मूल प्रेरणा कृतवासी दास के बांग्ला रामायण से ली है। लेकिन एक फर्क है, कृतवासी दास के बांग्ला रामायण में देखेंगे भावुकता का प्राबल्य, भावुकता का प्राबल्य है, भावुकता की प्रबलता है। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो बंगाली होते, आप देखेंगे भावुक होते। बंगाली जो होते वो भावुक होते। बांग्ला नवजागरण यद्यपि आरंभ में पश्चिम के प्रभाव में होती है और आरंभ में बांग्ला नवजागरण में पश्चिमी तत्वों का जोर होता, बौद्धिकता का जोर होता, धर्मनिरपेक्षता का आग्रह प्रबल होता। लेकिन लेटर फेज में अगर आप देखें तो बांग्ला नवजागरण की प्रकृति में आपको एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और बांग्ला नवजागरण की प्रकृति में यह जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है किन रूपों में, तो आप देखेंगे पुनरुत्थानवादी चेतना जोर पकड़ती है, पुनरुत्थानवादी चेतना जोर पकड़ती है। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भावुकता का जोर बढ़ता चला जाता। जो बंकिम चंद्र हैं, बंकिम चंद्र और उनकी रचनाएं बांग्ला नवजागरण को एक नई दिशा में ले जाती। आप अगर देखें आज का दौर व्यक्तित्व की टकराहटों का दौर है। आज के दौर में देखें तो कभी नेहरू को पटेल से हम भिराते, नेहरू को सुभाष से भिराते। कभी गांधी को नेहरू से भिराते, गांधी को पटेल से भिराते, गांधी को सुभाष से भिराते। अगर आप देखें तो नेहरू और सुभाष में वही फर्क है जो फर्क हिंदी नवजागरण और बांग्ला नवजागरण में है। जो फर्क हिंदी नवजागरण और बांग्ला नवजागरण में है। और मेंटली इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि बीपीएससी पाल कला और मौर्य कला तक सीमित नहीं है, उससे बाहर निकल रही है। राजेंद्र प्रसाद पर भी उनकी नजर है, लोहिया पर भी नजर है, जेपी पर भी उनकी नजर है और कल उसकी नजर पटेल पर भी जाएगी, सुभाष पर भी जाएगी, जानी ही जानी है। और
प्रश्न तो माहौल के हिसाब से बनते हैं ना, प्रश्न माहौल के हिसाब से बनते हैं। तो अगर उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो हिंदी नवजागरण को अगर देखें तो हिंदी नवजागरण में एक संतुलित दृष्टि दिखाई पड़ेगी। संतुलित दृष्टि है तर्क और आस्था के बीच, संतुलित दृष्टि है भावुकता और बौद्धिकता के बीच। यह संतुलन हिंदी नवजागरण में आपको दिखाई पड़ेगा। यह संतुलन है धार्मिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच। लेकिन अगर आप और यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें, नेहरू हिंदी नवजागरण की इस संतुलित दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हुए आते। नेहरू उठपटांग हरकत करते दिखाई पड़ते हैं क्या? नेहरू जोश में होश गंवाते दिखाई पड़ते हैं? जरा नजर दोहराइए, नहीं दिखाई पड़ेंगे। सुभाष को अगर आप देखें तो सुभाष सही मायने में बांग्ला नवजागरण का प्रतिनिधित्व करते। सुभाष के व्यक्तित्व में उस संतुलन का अभाव है, उस संतुलित दृष्टि का अभाव है जो संतुलित दृष्टि आपको नेहरू में दिखाई पड़ती। सुभाष स्वभाव से कोमल हैं, सुभाष स्वभाव से भावुक हैं, सुभाष स्वभाव से कोमल हैं, सुभाष स्वभाव से भावुक हैं। और कोमल और भावुक व्यक्ति कैसा होता है बतलाएंगे? जो व्यक्ति कोमल हो, जो व्यक्ति भावुक हो, हां आक्रामक होगा। और कुछ होगा नहीं, अस्थिरता होगी उसमें। एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, छनहि रुष्टा छनहि तुष्टा रुष्टा तुष्टा छनहि छनहि। इसका मतलब समझते हैं? नहीं, क्षण भर में वो रूठ जाएगा, बात बेबात आहत होने लगेगा। कल के पहले तक देखें तो राष्ट्रवादी खेमा पटेल को लेकर बहुत संवेदनशील था, लेकिन कल से देखें ये राष्ट्रवादी खेमा फर्जीगिरी के जरिए यह साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है कि मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था। सुभाष के साथ, सुभाष के व्यक्तित्व में यह समस्या थी और इसलिए सुभाष मतलब इसको निगेटिवली मत लीजिएगा क्योंकि एक खतरा होता है। तो जो बातें मैं कह रहा हूं इसका पर्पस सुभाष को डिबीन करना नहीं है। सुभाष की जो अहमियत है वो तो है ही, लेकिन सुभाष में जो अस्थिरता है वह अस्थिरता बहुत भरोसा पैदा नहीं करती। और शायद इसलिए देखेंगे उस दौर में भी भगत से लेकर और जितने लोग हुए, जब उनके सामने सुभाष और नेहरू में एक को चुनने की बात आती, वो किसको प्रीफर करते दिखाई पड़ते? नेहरू को प्रीफर करते दिखाई पड़ते। और यहां तक कि अगर आप सुमित सरकार पढ़ें तो सुमित सरकार भी सुभाष की भावुकता और सुभाष की अस्थिरता की चर्चा करते। बंगाली उपराष्ट्रीयता का भाव
सुभाष को सुमित सरकार की कमजोरी नहीं बनने देता है। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि भले ही राम की शक्ति पूजा की मूल प्रेरणा निराला ने कृतवासी दास के बंगला रामायण से ली हो, लेकिन कृतवासी दास के राम वाली भावुकता जो है निराला के राम में नहीं दिखाई पड़ेगी। कृतवासी दास के रामायण में देखेंगे तो राम वक्त वे वक्त दहाड़ मारकर रोते दिखाई पड़ेंगे, जमीन पर घुलट घुलट के रोते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन निराला के राम को देखें तो इस कविता में 2 बार निराला के राम भावुक होते हैं और उनकी आंखें छल छला जाती हैं। लेकिन राम संयत करते हैं, बौद्धिकता संयत करती है राम के इस राम की भावुकता को। वो यहां पर उलटते पलटते घुलटते नहीं दिखाई पड़ेंगे। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, देवी भागवत से निराला ने कथानक लिया है। देवी भागवत में रावण वध के समय शक्ति के आराधन का उल्लेख है। नीलकमल चढ़ाने की बात देवी भागवत में ही आती है। विष्णु द्वारा शिव को 1 सहस्र कमल चढ़ाते समय एक कमल की कमी होती है और पुंडरीकाक्ष होने के नाते विष्णु अपनी एक आंख चढ़ाने को उद्धत होते हैं और एक आंख चढ़ाकर अपनी साधना को पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो मौलिक शक्ति की प्रेरणा उसमें ही दिखाई पड़ती। एक और फर्क है बांग्ला रामायण और राम की शक्ति पूजा में। शक्ति पूजा में अगर देखें, बांग्ला रामायण में स्थूलता है तो शक्ति पूजा में आपको सूक्ष्मता दिखाई पड़ेगी। बांग्ला रामायण बाह्य की ओर उन्मुख है, लेकिन शक्ति पूजा में अगर आप जाकर के देखें तो अंतर जगत की प्रधानता आपको दिखाई पड़ती। इसी परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि अगर राम निराला के युग नायक गांधी का प्रतिनिधित्व करती तो राम की मौलिक शक्ति की कल्पना क्या करती? तो राम की मौलिक शक्ति की कल्पना हमें किसकी याद दिलाती हुई आती? तो राम की मौलिक शक्ति की कल्पना हमें गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह की याद दिलाती हुई आती। और गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के संदर्भ में देखें तो कल मैंने एक टिप्पणी की थी कि गांधी की अहिंसात्मक सत्याग्रह की अवधारणा जो है स्थिर न होकर विकसनशील है। गांधी के लिए अहिंसा कायरता का पर्याय नहीं। गांधी के लिए अहिंसा कायरता का पर्याय नहीं है। जो गांधी 1922 में चौरी चौरा
को आधार की घटना को आधार बनाकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते, वही गांधी 1930-31 में चटगांव, पेशावर और सोलापुर की हिंसा के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखते। और वही गांधी अगर गौर करें तो आप क्या पाते? 1942 में जब लुई फिशर के माध्यम से अंग्रेज सरकार गांधी पर दबाव बनाती है और गांधी से यह अपेक्षा करती है कि भारत में फैली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फैली हिंसा की वो आलोचना करें, तो गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाली हिंसा की आलोचना से इनकार करते। और इनकार ही नहीं करते, बल्कि औपनिवेशिक दमन की प्रतिक्रिया में उपजी हुई हिंसा बतलाकर उसे जस्टिफाई करते हैं। कल मैंने एक प्रश्न उठाया था और शायद उस पर चर्चा भी की थी। प्रश्न यह उठाया था कि गांधी का अहिंसात्मक सत्याग्रह वही नहीं है जो तिलक का पैसिव रेसिस्टेंस है। तिलक के पैसिव रेसिस्टेंस में एक रिएक्शन का भाव है, जबकि गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह में रिएक्शन के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं है। अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपने आचरण में उतारना बगैर प्रबल आत्मविश्वास के संभव नहीं है। उसके लिए प्रबल आत्मविश्वास की जरूरत होती, बिना उसको आचरण में नहीं उतारा जा सकता। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, एक मौलिक शक्ति की मौलिक कल्पना निराला के राम के द्वारा की जा रही है, और दूसरी शक्ति की मौलिक कल्पना जो है वह किसके द्वारा की जा रही? निराला के युगनायक गांधी के द्वारा की जा रही। गौर करें, रावण की शक्ति भौतिक है, रावण की शक्ति भौतिक है, और राम ने शक्ति की उस मौलिक कल्पना के जरिए भौतिक शक्ति को नैतिकता से संबद्ध करने की कोशिश की है, मूल्यों से संबद्ध करने की कोशिश की। और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या पाते? तो इस परिप्रेक्ष्य में आप पाते हैं कि रावण की शक्ति जो है साम्राज्यवादी सत्ता की भौतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता बहुत शक्तिशाली थी उस दौर में। और अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, तो इतनी शक्तिशाली थी कि उस दौर में पूरी दुनिया में यह जुमला लोकप्रिय हो चुका था कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। अगर आप देखें तो अहिंसात्मक सत्याग्रह रूपी शक्ति की मौलिक कल्पना के जरिए गांधी ने क्या किया? गांधी ने औपनिवेशिक सत्ता के समक्ष दुविधा की स्थिति पैदा की। उस दुविधा से औपनिवेशिक सत्ता कभी बाहर नहीं निकल सकी।
और दुविधा क्या? आंदोलन के अहिंसक स्वरूप की परिकल्पना की। अगर औपनिवेशिक सत्ता अहिंसक आंदोलन के दमन की कोशिश करती तो उस स्थिति में क्या होगा? वही दुविधा ना अभी देखिए किसान आंदोलन में उत्पन्न हो रही है, नहीं? सारी अक्ल लगा ली गई, सारी बुद्धि लगा ली गई, लेकिन ना तो ये एंटी सीए मूवमेंट था कि उसका कम्युनलाइजेशन हो जाए, नहीं, और ना ही इस आंदोलन में सारी चीजों के बावजूद ऐसे एलिमेंट के लिए स्पेस क्रिएट किया गया जो प्लेटफॉर्म को हाईजैक कर ले और आंदोलन को डिरेल कर दे, जैसा कि सीएए के क्रम में होता है। तो अगर अहिंसक आंदोलन को के दमन की कोशिश की जाती तो औपनिवेशिक सत्ता ने, औपनिवेशिक शासन ने एक नैतिकता का आवरण जो ओढ़ रखा है वह अनावृत होगी, वह आवरण हटेगा और औपनिवेशिक सत्ता का, औपनिवेशिक शासन का की संवेदनहीनता सामने आएगी, मूल्यहीनता सामने आएगी, अनैतिकता सामने आएगी। और अगर आंदोलन के दमन की कोशिश नहीं की जाती तो धीरे धीरे आंदोलन क्या होगा? फैलेगा, धीरे धीरे आंदोलन फैलेगा और धीरे धीरे जब आंदोलन फैलेगा तो क्या होगा? लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आंदोलन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा और यह भरोसा अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा और साबित हुआ, साबित होगा और साबित हुआ। अगर आप देखें तो गांधी को यह पता था कि भौतिक शक्ति की बदौलत हम औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते, तो गांधी ने शक्ति की मौलिक कल्पना की। शक्ति की यह मौलिक कल्पना मतलब कई बार आप देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं, रचनाकार युग के आलोड़नों को समझ रहा होता। प्रसाद युग के आलोड़नों को समझ रहे थे, निराला युग के आलोड़नों को समझ रहे थे। गांधी की शक्ति की मौलिक कल्पना 1942 में जाकर के पूर्ण होती है और निराला शक्ति की उस मौलिक कल्पना को 1936 में ही लेकर उपस्थित होती। गौर करें, क्या अगर आप देखें, एक बार की बात, दिनकर और नेहरू के बीच कुछ अनबन चल रही थी। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर ने लिखी थी और दिनकर के आलोचक कहा करते हैं कि दिनकर बड़े अवसरवादी थे। हवा के अनुरूप लेखन दिनकर की विशेषता रही। तो जब भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि में जब अलोकप्रियता बढ़ी नेहरू की, तो दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा लिखकर नेहरू की धज्जियां उड़ा दी। तो राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिनकर, नेहरू भी चढ़ रहे थे, दिनकर भी चढ़ रहे थे। नेहरू लड़खड़ाए, दिनकर ने आगे बढ़कर के नेहरू को संभाला। नेहरू ने धन्यवाद किया तो दिनकर ने जवाब दिया कि नेहरू जी,
राजनीति जब भी लड़खड़ाई है, साहित्य ने उसे संभाला है। राजनीति जब भी लड़खड़ाई है, साहित्य ने उसे संभाला है। मतलब देखें कितना बड़ा कटाक्ष है, कितना बड़ा कटाक्ष है। इसके माध्यम से जो मैं बतलाना चाहता, हर रचनाकार, हर नेतृत्व अपने युग, अपने समय, अपने समाज की उपज होता है। हो सकता है नेहरू आपको एक व्यक्ति लग रहे हो, मेरे लिए नेहरू व्यक्ति नहीं है। हो सकता है नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति आपको लग रहे हो, मेरे लिए वो एक व्यक्ति नहीं है। वो हमारे समाज के चेहरे हैं, हमारा समाज जैसा है वो उसको प्रतिबिंबित कर रहे हैं। हमारा नेतृत्व हमारे समाज को समाज का प्रतिनिधित्व करता, हमारा साहित्य हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और इस रूप में देखें तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए आईना है। जब इस परिप्रेक्ष्य में देखते, राम की शक्ति पूजा की रचनाकालीन पृष्ठभूमि की ओर मैं नहीं जाना चाहूंगा। इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि सरोज स्मृति के क्रम में भी विस्तार से उसकी चर्चा मेरी आपके साथ हुई है, और चंद्रगुप्त नाटक पर चर्चा के क्रम में भी हमारी विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि राम की शक्ति पूजा के राम की निराशा और हताशा, यह केवल राम की निराशा और हताशा नहीं है। यही निराशा और हताशा तो आपको दिखाई पड़ती है सरोज स्मृति में, निराला की निराशा और हताशा के रूप में। यही निराशा और हताशा आपको दिखाई पड़ती है वनवेला में, जिसमें निराला कहते हैं हो गया व्यर्थ, अब जीवन रन में गया मैं हार। यही निराशा और हताशा आपको दिखाई पड़ती है। यही निराशा और हताशा आपको दिखाई पड़ती है कामायनी में, जब मनु कहता है गया सब कुछ गया, गया सब कुछ गया। सब कुछ खो जाने का एहसास मनु के भीतर भी तो निराशा और हताशा के भाव को जन्म देता। यही निराशा और हताशा गोदान में भी आपको दिखाई पड़ती है, जब होरी अपनी बेटी 200 रुपये में बेचता है। होरी अपनी बेटी 200 रुपये में बेचता है, और प्रेमचंद उसकी मन स्थिति का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि मानो उसे नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया हो और जो आता है उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। उससे पूछो, उसने नहीं जाना कि जेठ की तपती धूप कैसी होती है और माघ की बारिश कैसी होती है। यही निराशा और हताशा गांधी में दिखाई पड़ती। जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, गांधी नोआखाली की सड़कों पर थे, तो जब गांधी को यह संदेशा मिलता है कि वे राष्ट्र के नाम कुछ संदेश दे, तो गांधी ने डबडबाई आंखों से यही कहा था कि आज मेरे पास इस राष्ट्र को देने के लिए कुछ नहीं है। आज मेरे पास इस राष्ट्र को देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब यह कि यह निराशा और हताशा जो है, यह युगजन्य निराशा और हताशा है, जिस निराशा और हताशा के वैयक्तिक संदर्भ भी है और जिस निराशा और हताशा के राष्ट्रीय संदर्भ भी है। राष्ट्रीय आंदोलन की निरंतर असफलता, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी दबा दिया गया, वह भी असफल रहा। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया।
जो वामपंथी आंदोलन आकार ग्रहण कर रहे थे, उस वामपंथी आंदोलन को भी कुचल डाला गया, एक के बाद एक षड्यंत्र केस। और वामपंथियों की एक अजीब विडंबना रही। परतंत्र भारत में भी उन्हें सत्ता का शिकार होना पड़ा, और स्वतंत्र भारत में भी उन्हें सत्ता का ही शिकार होना पड़ रहा है। इसका मतलब कभी ये नहीं समझिएगा कि वो दूध के धूले हैं। गलती से भी ये कंक्लूजन मत दीजिए। लेकिन आप अगर गौर करें, शायद मैंने जावेद अख्तर को कभी रेफर किया होगा कि जावेद अख्तर कहते हैं कि पिछले 5000 वर्षों से भारत में घरों में दाल की क्वालिटी लगातार गिर रही है, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम वैसा दाल नहीं बना पाती हो जैसा मां बनाती थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी दाल की क्वालिटी तो गिर ही रही है, नहीं? तो अगर देखें तो आप देखेंगे जितने इनकाउंटर होते, पहले इनकाउंटर से लेकर अब तक लास्ट इनकाउंटर तक, एक ही पैटर्न आपको दिखेगा। हथियार छीन के भागने की कोशिश की, मजबूरन पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। साला इतने निखट्टू लोग पुलिस में पहुंच गए, पुलिस का इकबाल इतना कमजोर पड़ रहा है कि जब मन होता अपराधी हथियार छीन के भागना शुरू कर देता। नहीं, अरे मीडिया में भी तो हम ही आप मौजूद हैं। दरअसल हैं चोर हम, और आप कहते हैं चोर उनको। नहीं, ठीक उसी प्रकार देखेंगे, बहुत लंबा तजुर्बा तो मेरा नहीं है, और तजुर्बे के लिए अभी उम्र ही क्या है। नहीं, वाकई, लेकिन कम से कम पिछले 2 दशकों से जो महसूस किया कि किसी भी हिस्से में कोई भी आंदोलन होता है तो सरकार कहती है विरोधी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाह रही हैं, उसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये कहा गया, आज बीजेपी की सरकार है तब भी ये कहा जा रहा है। मतलब एकदम सिमिलर पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, सिमिलर पैटर्न। और जब सिमिलर पैटर्न दिखाई पड़ता है ना, तो कम से कम हम जैसे जो संदेहवादी हैं, वहीं से संदेह पैदा होता है कि पटकथा में कुछ तो परिवर्तन हो, कुछ तो पटकथा में परिवर्तन हो। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो आंदोलनों की निरंतर असफलता है, राष्ट्रीय आंदोलनों की निरंतर असफलता है, असफलता हमें क्या करती है? यह असफलता है जिसकी पृष्ठभूमि में निराशा और हताशा आकार ग्रहण करती है, और निराशा और हताशा अकर्मण्यता की ओर ले जाती है। तभी तो मैथिली शरण गुप्त को भी लिखना पड़ा कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो कि यह व्यर्थ न हो, समझो जग को न निराश अपना, परमेश्वर है अवलंबन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या आपको नहीं लगता कि निराला भी राम की शक्ति पूजा के माध्यम से कुछ काम करने का ही संदेश दे रहे हैं? निराशा और हताशा से उबर कर
कुछ काम करने का संदेश दे रहे हैं। उसी निराशा और हताशा से उबर कर कुछ काम करने की प्रेरणा श्रद्धा भी देती है। जब वह मनु का आह्वान करती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अगर आप देखें छायावाद नवजागरण आंदोलन का तीसरा चरण है। छायावाद नवजागरण आंदोलन का तीसरा चरण है। उस नवजागरण आंदोलन का तीसरा चरण जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति की टकराहट की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश करता हुआ आता, और यह केवल सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश नहीं करता है, यह सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश के साथ साथ दार्शनिक अस्मिता की भी तलाश करता हुआ आता। आप अगर गौर करें, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पारंपरिक धारणा क्या है? तो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पारंपरिक धारणा को देखें तो पारंपरिक धारणा यह है कि भारतीय संस्कृति जो है आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख है। भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा में भौतिकता के लिए स्पेस नहीं है, और अगर पश्चिमी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पश्चिमी संस्कृति भौतिकता की ओर उन्मुख है। खांचों में हमने बांट दिया, और इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की टकराहट जो है वह प्रकारांतर से तर्क और आस्था की टकराहट के रूप में सामने आती। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति की टकराहट जो है भावुकता बनाम बौद्धिकता की टकराहट के रूप में सामने आती। भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति की टकराहट जो है वह किस रूप में सामने आती? तो भौतिकता बनाम आध्यात्मिकता की टकराहट के रूप में सामने आती। इस टकराहट की पृष्ठभूमि में छायावाद, इस टकराहट की पृष्ठभूमि में नवजागरण, और छायावाद जो उस नवजागरण की अभिव्यक्ति है, नवजागरण का साहित्यिक उत्कर्ष है, वह सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश के रूप में उपस्थित होता है। अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने क्या कहा? आप विश्व गुरु हो। धर्म और अध्यात्म के मामले में आप हमेशा से आपने दुनिया को नेतृत्व प्रदान किया, दुनिया को दिशा दिखाई, और हम लोग फूल के कुप्पा हो जाते हैं। जैसे जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें लगता ओह अब सर्टिफिकेट मिल गया, गदगद हो जाते, गदगद हो जाते। नहीं, लेकिन अगर ग्रेटा थुनबर्ग ने कुछ कह दिया
तो हमको लगता है ये तो आंतरिक मामले में दखल है। नहीं, अगर टाइम्स ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर दी तो अगले एक सप्ताह तक जो है सारे न्यूज चैनल और सारे प्रिंट मीडिया में कसीदे गढ़े जाएंगे। लेकिन अगर उसी टाइम्स मैगजीन ने चंद्रशेखर रावण को दुनिया के 50 सबसे बड़े उभरते हुए युवा के रूप में जगह दी तो शायद आप में से भी कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा कि ऐसा हुआ है। मीडिया के द्वारा चर्चा की तो बात ही छोड़ दे। बेसिकली यह समझने की कोशिश करें, कि दरअसल अंग्रेज ऐसा कहकर के भारत की तारीफ नहीं कर रहे, वो हमारी इनकैपेबिलिटी की ओर इशारा कर रहे हैं। व्यंजना कुछ और है, और व्यंजना क्या है? व्यंजना यह है कि अपनी औकात को पहचानो और वहीं तक सीमित रहो। धर्म और अध्यात्म की दुनिया तक ही सीमित रहो, भौतिक दुनिया में आने की कोशिश मत करो। शासन प्रशासन तुम्हारे बस की बात नहीं है। शासन प्रशासन में स्पेशलाइजेशन किसका है? हमारा है। तो प्रकारांतर से देखें तो इसके जरिए क्या किया गया? एक प्रकार से औपनिवेशिक शासन के औचित्य को साबित करने का प्रयास किया गया। पटना की एक खासियत है कि मतलब म्यूजिक की अलग से एंटरटेनमेंट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, और उसमें भी ये जो जगह है, ठीक है, महाराणा प्रताप भी जो है तृप्त होते होंगे, उनकी आत्मा भी तृप्त होती होगी ना। बेचारे कहाँ इतना मतलब जो है भोग और श्रृंगार की ओर ध्यान देने का मौका कहाँ मिला होगा। कम से कम शुक्रगुजार होंगे हम लोगों के कि ये अवसर भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं और लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, क्या ये सही है कि भारतीय संस्कृति जो है आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख है, भौतिकता के लिए जगह नहीं है? क्या आपको नहीं लगता ये चार्वाक के मुंह पर तमाचा है ऐसा कहना? जिस चार्वाक ने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, क्या यह सच नहीं कि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा में दो धाराएं हमेशा से विद्यमान रही? एक आनंदवादी धारा जो आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख रही है, पारलौकिक चिंतन की ओर उन्मुख रही है, और दूसरी धारा है दुखवादी धारा, जिसका प्रतिनिधित्व बौद्ध धर्म करता है। दुखवादी धारा जो कहीं न कहीं भौतिक जगत को अहमियत देती है। दुखवादी धारा जो कहीं न कहीं भौतिकता की ओर उन्मुख है। क्या ऐसा है कि तर्क और बौद्धिकता भारतीय परंपरा में मौजूद नहीं? बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य को देखें, अष्टांगिक मार्ग को देखें, क्या उसके पीछे सुसंगत तर्क योजना मौजूद नहीं? कबीर में जाए, उसके पहले भी खड दर्शन में जाए,
गौतम का न्याय और दूसरा उत्तर मीमांसा जो है, मीमांसा दर्शन, क्या बिना तर्क के संभव है? ठीक है, तर्क के वहां पर संदर्भ आध्यात्मिक है, लेकिन क्या तर्क वहां पर मौजूद नहीं? क्या तर्क कबीर के यहां मौजूद नहीं है? जब कबीर कहते जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट हुए क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुर्किन जाया, भीतर खतना क्यों न कराया? क्या तर्क वहां पर मौजूद नहीं है? और अगर तर्क वहां पर मौजूद है तो उस स्थिति में राम की शक्ति पूजा हो या कामायनी, हार्दिकता और बौद्धिकता के बीच सामंजस्य का जो संदेश इन रचनाओं के माध्यम से दिया गया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सही अर्थों में वह संदेश भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा का संदेश है? वह संदेश सही मायने में भारतीय सांस्कृतिक चिंतन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हुआ आता। अगर यहां से आगे बढ़े, अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकता का आगमन होता, आधुनिक चिंतन का आगमन होता, आधुनिकता का आगमन होता, आधुनिक चिंतन का आगमन होता। उस आधुनिकता के केंद्र में कौन है? उस आधुनिकता के केंद्र में है व्यक्ति, उस आधुनिकता के केंद्र में है व्यष्टि। छायावादी काव्य आंदोलन उसी व्यष्टि को अहमियत देता है ना, उसी वैयक्तिकता को अहमियत देता हुआ आता। छायावादी काव्य आंदोलन को देखें तो इसकी शुरुआत व्यक्ति की मुक्ति से होती है, और व्यक्ति की मुक्ति से शुरू होकर के छायावादी कविता मानव मात्र की मुक्ति की प्रस्तावना करती हुई आती। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, राम की शक्ति पूजा को देखें, तो राम की शक्ति पूजा का व्यक्ति क्या समष्टि निरपेक्ष है क्या? राम की शक्ति पूजा का व्यक्ति क्या समाज से निरपेक्ष है क्या? हां हां, कैसे, जरा समझाओ, बतलाओ कुछ मार्गदर्शन करो, कैसे? समाज के लिए नहीं तो कह रही हो निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। लगता है रात पूरी नींद नहीं आई, नहीं, बहुत काम करवाते हैं घर वाले, विद्रोह करना होगा। तो अगर आप देखें तो एक बिंदु पर आकर सीता की मुक्ति की चिंता विश्व में व्याप्त रावण जय भय से मुक्ति की चिंता में तब्दील हो जाती है। और जब सीता की मुक्ति की चिंता विश्व में व्याप्त रावण जय भय से मुक्ति की चिंता में तब्दील होती है, तो उस स्थिति में राम की शक्ति पूजा मानव मात्र के कल्याण की भावना से परिचालित दिखाई पड़ती। और इसलिए मैं कहता हूं, और वैसे भी मेरा मानना है,
शेखर एक जीवनी उपन्यास आपके सिलेबस में। कभी अगर प्रश्न उठा करके देखेंगे या किसी आलोचना को देखेंगे तो उसमें, उस आलोचना में शेखर पर घोर व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया गया। शेखर पर घोर व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया गया। नहीं, और इस घोर व्यक्तिवाद को नकारात्मक नजरिए से देखा जाता नहीं। अक्सर जो व्यक्तिवादी होगा वो समष्टिवादी नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें तो हमने तो घोर व्यक्तिवाद और घोर समष्टिवाद का समाहार एक ही आदमी में देखा है। घोर व्यक्तिवाद और घोर समष्टिवाद का समाहार एक व्यक्ति में देखा है। हमारा भगवान मार्क्स नहीं हो सकता, कम से कम मैं नहीं मानता। मार्क्स हमारा भगवान नहीं हो सकता और मैं नहीं मानता। और शायद यही कारण है कि मार्क्स को शायद मैंने सबसे कम पढ़ा है, नहीं के बराबर। हमारा अगर भगवान कोई हो सकता तो वो गांधी हो सकता है। और अगर हम गांधी को पढ़ और समझ लें, लेकिन गांधी को पढ़ने और समझने में जिंदगी गुदस्त हो जाती है। गांधी को पढ़ना और समझना इतना आसान है? नहीं आसान है। गांधी से बड़ा व्यक्तिवादी कोई हुआ? कोई उदाहरण देकर के बतलावे जिसमें यह कहने का साहस हो। कांग्रेस पार्टी नहीं थी उस दौर में। उस दौर में कांग्रेस एक जन आंदोलन था। एक तरफ हुआ जन आंदोलन है, दूसरी तरफ गांधी हैं जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं इस देश के की रेत से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। इससे बड़ा व्यक्तिवादी कोई होगा? इससे बड़ा कोई व्यक्तिवादी मेरी नजरों में नहीं होगा जो एक पूरे के पूरे जन आंदोलन के अस्तित्व को चुनौती दे रहा हो। लेकिन एट द सेम टाइम क्या गांधी के बच्चे नहीं थे? गांधी की भी पत्नी थी। क्या गांधी को परिवार की चिंता नहीं होनी चाहिए थी, जैसे आज हम और आप करते हैं? या जैसे आज की पत्नियां और आज के बच्चे, पत्नियां पति से अपेक्षा करती हैं और बच्चे पिता से अपेक्षा करते, क्या ये अपेक्षा गांधी के साथ नहीं होगी?